अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। मैं घर आके बहुत खुश होती कि मैं रंगरांग के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, फिर खुद को थपकी देती कि सुसे से नॉर्मल हो जाओ, ये नॉर्मल है, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। मुझे यकीन है रंगरांग इस टाइम भी काम होगा। फिर उसे मैसेज करती कि रंगरांग सो रहे हो क्या। वहीं दिखाते कि पानी डालते ही मुस्कुरा रहा होता। अंकल आते और कहते कि लुरांग पानी देना। वो एक के बाद दूसरे ग्लास में पानी डालने लगता और मुस्कुराई जाता। अंकल देखते कि लुरांग आज बहुत खुश हो, खैरियत है। कि वो हंस देता। अंकल कहते पानी तो दो मुझे पहले। वो उन्हें पानी देता और रूम में आ जाता। वहीं सुज़ैते का मैसेज देखता कि रंगरांग सो रहे हो क्या। वो उसे रिप्लाई करता मुझे नहीं लगता मैं आज सो पाऊँगा। और फिर सोचते ये मुस्कुराता और फिर हंसने लग पड़ता। वो इसके रिजल्ट का टाइम होता कि नेट के सामने बैठी होती। जैसे ही रिजल्ट आता वो रिजल्ट देख के खुश हो जाती कि इतने अच्छे मार्क्स, मैंने कभी इतना स्कोर नहीं किया। फिर मॉम को कहती मुझे पिंच करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो उसे प्यार करती और उसके डैड कहते मेरी बेटी को पिंच करने की ज़रूरत नहीं, वो है ही बेस्ट। उसकी मॉम कहती मैं सबको बता के आती। वहीं उसके डैड कहते मैं ग्रॉसरी करके आता हूँ, आज सेलिब्रेट करेंगे। मैं ये लुरांग को मैसेज करती कि रंगरांग मैं ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। फिर उसे कॉल करती कि वो अटेंड नहीं करता। ये सोचती कि उसके मार्क्स कम तो नहीं आ गए। इतने में उसका मैसेज आता है कि नीचे स्टेयर्स के पास हूँ। वो भागते हुए उसके पास आती और कहती रंगरांग कि उसके एक्सप्रेशन देख के रुक जाती और कहती तुमने अपना रिजल्ट देख लिया। कि उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ कहने लगता कि हाँ। फिर कहने लगी मैंने इस बारे में सोचा कि हम जिस यूनिवर्सिटी में भी जाएं ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, डिस्टेंस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वही वो खड़ा हो जाता और कहता है कि मेरे ख्याल से बॉयज़ डॉर्म और गर्ल्स डॉर्म ज़्यादा दूर नहीं है। एकदम से खुश होने लगती है, फ़ोन से गले लग जाती है। फिर कहती है कि यूनिवर्सिटी के 4 साल सिर्फ मेरे लिए होंगे, क्या ख्याल है रंगरांग। वो कहने लगा आई एम ऑनर्ड। फिर कहने लगी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं 4 साल की पूरी लिस्ट बनाऊंगी जिसमें वो सब प्लान करूंगी जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहती, एक एक करके सारी पूरी करती जाऊंगी। वो बोला पहली चीज़ क्या है। वो कहने लगी तुम्हारे साथ सनराइज़ देखना। वो बोला हमें स्कूल स्टार्ट करने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साथ चलते हैं। वो कहती है क्या। कि वो कहता सनराइज़ देखने कि वो खुश हो जाती। कहीं घर में वो कपड़े ट्राई करती, फिर एक ड्रेस फाइनल कर लेती, इमेजिन करने लगती कि मैं ये ड्रेस पहन के उसके साथ बैठी हुई हूँ। मैं उसकी तरफ देखती हूँ कि वो मेरी तरफ ही देख रहा और फिर मेरे करीब आते हुए मेरे लिप्स के पास आके किस करने को आइज़ क्लोज कर लेता। जिसे सोच के वो बहुत खुश होती और कहती कि दो लोगों की आपस की डेट। और फिर एक्साइटमेंट में हंसने लग पड़ती। वो लुरांग के घर के बाहर खड़ी अपने बाल सेट करती, कितने में लुरांग आ जाता। वो उसके पास आके मुस्कुराता कि इसका हाथ थामते हुए कहती है बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हो, हमें अच्छा सा टेंट भी रेंट पे मिल जाएगा, लेट्स गो। वो स्माइल करता है और कहता है वेल एक्चुअली। किसी से कहती क्या हुआ। वो कुछ कहने को ही होता है कि पीछे लुरांग अपना बैग लिए जल्दी में आ रहा होता कि ये फ़ौरन उसका हाथ छोड़ देती। ये वो कहते हुए आता लैंप तो संभालने में मेरी मदद करो, हम इसके बगैर कैंपिंग कैसे कर सकते। जैसे उसे देख के कहती गु गु रान। वो कहता है तुम ये हकला के बात क्यों कर रही हो। वहीं वो लुरांग को देखती कि वो कहता कि ये घर आया और मुझे पैकिंग करते हुए देख लिया। वहीं गुरान कहता कि मैं जानता हूँ तुम लोग सरप्राइज़ देना चाहते थे पर एडवांस में बताना ठीक होता है, ख़ासतौर पर जब कैंपिंग की बात हो, ताकि हम प्रॉपर तैयार तो हो सकें। वो कहती क्या कहा तुमने हम। वो कहता हाँ। वो लुरांग को देखती कि उधर जिया उसे आवाज़ लगाती। पास आके कहती कि जब गुरान ने मुझे बताया मैं समझ गई कि उसने तुम दोनों का प्लान ख़राब कर दिया है। मैं अब आ गई हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें उसे निजात दिलवाती रहूँगी। वहीं जेजे कहती इट्स रियली अ रिलीफ यार, थैंक यू, चलो अब चलते हैं। वहीं गुरान कहता रुको अभी हम किसी का वेट कर रहे। वहीं लुरांग हैरान और जेजे फिर परेशान। मैं दिखाते कि एंट्री होती है और गुरान अपना हाथ वेव करता कि सब उसके डायरेक्शन को फॉलो करते उसे देखने लगते। ये कौन है, फेंग है। वो भी आ रहा। फेंग अपनी एक्साइटमेंट में एनर्जी में ऊपर खड़ा कभी एक्शन कर रहा होता तो कभी डांस। वहाँ फेंग जिया को कहता है कि अगर मैं ना होता तुम सब सफ़र कर रहे होते। उधर जिया देखती कि गुरान लुरांग के पास है और जेजे अकेली। इधर फेंग कहता तुम किधर देख रही हो। वो गुरान को देखते कहती कि कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। उधर जेजे को देखती कि वो उदास हो रही तो आवाज़ देती कि गुरान इधर आओ, मेरी हेल्प करो। वहीं वो लुरांग को कहता है कि अब एहसास हुआ कि जितनी काबिलियत ज़्यादा हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। मैं जा रहा उधर, ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। और उसके पास चला जाता। वहीं लुरांग जेजे के पास आता कि दोनों मुस्कुरा देते। फिर वहीं बैठ जाता। फिर उसे जली देता है कि वो कहती मैं बुरे मूड में नहीं हूँ। वो कहता मैं जस्ट तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। वो जली रिसीव कर लेती और कहती हम रात को स्टार्स देखने जाएंगे। कि वो एक्साइट हुए कहता हाँ ठीक है। दिखाते कि आसमान के नीचे जैसे ऑफ सी बैठी है उधर लुरांग। वहीं दिखाते गुरान साहब बीच में बैठे फरमा रहे होते कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे स्टार्स इतने प्यारे हो सकते। फिर आसमान की तरफ देखते कहता कि मैंने पहले रियलाइज़ क्यों नहीं किया कि यहाँ के स्टार्स इतने बड़े। वहीं जेजे लुरांग को देखती और लुरांग जेजे को, और दोनों बेबस। वहीं पीछे से जिया के गुरान को पुकारती है। वो पीछे देखते हुए कहता है कि जिया तुम भी स्टार देखने आई हो। वो अपने माइंड में सोचती है कि तुम खुद एक स्टार लग रहे हो। फिर कहती मेरा लैंप टूट गया, आई एम श्योर तुम फिक्स कर सकते हो, तुम इतने काबिल जो हो। वहीं गुरान उसे कहता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, आता हूँ। और फिर उसकी तरफ चल पड़ता।
वहीं जेजे को इशारा करती है और जेजे आंखों से ओके कर देती। उनके जाते ही वो लुरांग को देख के मुस्कुराती और लुरांग भी मुस्कुरा देता। फिर कहने लगा कि ये पहली दफ़ा है कि गुरान मुझे इतना अनोइंग लगा, जिस पे जेजे हंस देती है और वो उसके करीब आके बैठ जाता। वहाँ जो उसे कह रही होती कि मैं हैरान हूँ कि वाकई तुमने इसको फिक्स कर लिया। वो कहता मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। वो उसे कहता अब मैं तुम्हें हैंडसम भी लग रहा हूँगा। वो कहती सेल्फ लव कोई तुमसे सीखे। मैं उसे टॉर्च लेके फाइनल फिक्स करता और टॉर्च बंद करके लैंप ऑन करता है। उस लैंप की वाम्थ को जिया के फेस पे फील करता और उसे देखने लगता और तो जिया भी उसके बारे में ऐसे ही फील कर रही होती। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते और गुरान आखिर को मुस्कुरा देता और कहता कि तुम्हारे बाल ख़राब हुए हुए हैं। वहीं वो एकदम उस मोमेंट से बाहर निकलती अपने बाल सेट करने लगती और ख़ुद तो कंपोज करने लग पड़ती है। वो उसे कहता कि जब मैं नहीं होगा फ्यूचर में तब कौन हेल्प करेगा तुम्हारी इतनी बेखबरी और लापरवाही पे। वो कहती तुम कहीं दूर नहीं जा रहे, इधर ही हो। वो उसे कहता मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। फ़ौरन से कहती है अगर अब्रॉड भी जा रहे हो कि एकदम रुक जाती और सोचती अब्रॉड जा रहा है। फिर से कहती कि ये भी एक जोक ही है ना, और ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है। उसे कहता है कि नहीं, मैंने पेरेंट्स से बहुत पहले डिस्कस किया हुआ था, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मैं इसे अवेल करना चाहता हूँ। वहीं जिया खुद को कंपोज करती है और फिर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने जहान लुरांग और बाकियों को बताया? वो कहता अभी नहीं बताया, मैं भी कुछ दिनों में बता दूँ। फिर वो मुस्कुराती और कहती है कि मुझे यकीन है कि उन्हें शौक लगेगा जब ये खबर सुनेंगे तो। वहीं जैसे मज़े से झूमते हुए चल रही होती कि लुरांग कहता आहिस्ता चलो। वो उसका हाथ पकड़ती है और मज़े से झूमते हुए चलने लगती है। वो कहता क्या हो गया है? वो कहती मैं बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ अनरियल सा लग रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है सो तुम भाग ना सको। जिस पे वो हंस देता। फिर कहती किस तरह मेरा डाउट भी रिमूव हो रहा है कि ये ख्वाब नहीं बल्कि सच में है। मैं उसे सर्दी लगने लगती है कि लुरांग अब उसका हाथ छोड़ देता है कि वो रुक जाती। वो अपनी जैकेट उतार के देने लगता कि कहती नहीं ऐसा ना करो। वो कहता तुम्हें सर्दी नहीं लग रही क्या? वो कहती ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट है, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह। वो जैकेट वापस ऊपर करते उसे देख के कहता सूरत है कि वो कहती मैं जानती हूँ तुम चाहते मैं दोबारा से नॉर्मल एक्ट करूँ। वो पॉकेट में हाथ करके मुस्कुराता है। उसे देखते हुए जैकेट ओपन करके कहता है अंदर आ जाओ। वो एकदम से मुस्कुराती खुशी से उसके गले लग जाती है और कहती है मेरा रंग बहुत स्मार्ट है, अब मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही। और दोनों एक दूसरे को हक किए हुए झूमने लगते हैं। वहीं पे नींद से उठ के बाहर आता और देखता कि टॉयलेट किधर है। वहीं उसकी नज़र सामने पड़ती कि वो देखता और हैरान होने लगता। वहीं गुरान जिया को कह रहा होता कि मैं जब अब्रॉड जाऊँगा मैं नहीं जानता हम दोबारा कब मिलेंगे। मैं कि एकदम से फैंग गुरान पुकारता हुआ अंदर आ जाता। वहीं दोनों के एक्सप्रेशन देखता तो कहता तुम दोनों से कोई सीक्रेट बात कर रहे थे, क्या बात है मुझे भी बताओ। वो कहती कोई सीक्रेट बात नहीं है, गुरान लैंप फिक्स करने को मैं हेल्प को आया था। वहीं गुरान कहता तुम बताओ क्या हुआ। फिर सोचने लग पड़ता कि क्या बात थी। फिर एकदम कहता कि हाँ याद आ गया, इस जगह में कुछ है। मैंने दो लोगों को हक करते हुए देखा बाहर। जब मैंने करीब से देखा तो ऐसा लगा कि एक इंसान के ऊपर दो सर लगे हुए हों। ये बहुत ख़तरनाक था, कुछ गड़बड़ है। गुरान कहता हाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर सड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहता कि इधर गड़बड़ है तुम्हारे। फैंक कहता तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा, मैंने क्लियरली देखा। नहीं ऊपर से लुरांग को जैसे आ जाते। वो कह रहा होता है कि उस इंसान ने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। फिर लुरांग की तरफ नज़र पड़ती तो कहता हाँ बिल्कुल ऐसी। और दूसरा हेड एक फ़ीमेल का था जिसके लंबे बाल थे जैसे इसके। फिर एकदम इसे कुछ समझ आती है और जब मुड़ के देखता है तो कहता है ओह गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर उनकी तरफ भी देख के कहता कि मैंने कुछ नहीं देखा। वहीं गुरान कहता है काफ़ी देर हो गई हमें सोने जाना चाहिए, सुबह सनराइज़ भी देखना है। और वहाँ से चले जाते। मुझसे कहता मैं भी जाता हूँ। ये मुस्कुरा के ओके करती है, वो भी मुस्कुराते हुए चला जाता। जेजे से कहती है इन्हें क्या हुआ? जिया कहती शौक लगा इन्हें। वीलू रंग फ़ोन पे लगा होता कि जैसे ही उन पर नज़र पड़ती वैसे ही देख रहे होते। फेंग से कहता तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? वहीं गुरान कहता कि ये कब हुआ, तुमने मुझसे भी छुपाया। लुरांग कहता क्या मैंने ऐसा किया? वहीं फेंग गुस्से में कहता तुम, और फिर कहता रहने दो ऐसे नहीं। वो दोबारा मोबाइल पे लग जाता कि फैंक फिर धमकी के अंदाज में कहता कि तुम डेट कर सकते हो पर तुम्हें पहले मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। लुरांग से देखने लगता कि वो इसी टोन में कहता कि तुम मेरी ग्रैंड माँ को इस बारे में नहीं बताओगे। और फिर फ़ौरन से रोने लग पड़ता कि लुरांग उसके सडन चेंज में मुस्कुरा देता। उधर गुरान भी वो कहता कि मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि डेट मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, और अगर ग्रैंड माँ को पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वो मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगी और टॉर्चर करने लगेंगी। वहीं देखता है कि लुरांग फिर फ़ोन पे लग गया है तो उसे कहता है कि मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मोबाइल पे खेल रहे हो। वो कहता मैं उससे गुड नाइट कह रहा हूँ। वहीं फैंक कहता कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को मज़ीद एक सेकंड भी नहीं चला सकता, और वहीं लेट जाता। उधर लुरांग भी मोबाइल ही अपनी साइड पे लेट जाता और गुरान जिया की सोच में। उधर दिखाते जैसे फ़ोन पे लगी होती जिया बहुत उदासी वहाँ लेटी होती। उसे गुरान की कई बात याद आती कि किस तरह उसने कहा था कि मैं बाहर जा रहा। उसे यकीन नहीं आया तो उसने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, बाहर की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैं इसको वेल करना चाहता हूँ। और ये उदासी सोच के साथ सो जाती। बैंक कहता ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह इतने जल्दी उठ के सनराइज़ देख रहा। जय कहती मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ है कि हमने कितने सनसेट साथ देखे।
आज हम इसी सनसेट पे एंड करेंगे जहाँ हमने कभी पहले स्टार्ट लिया था। जैसे बोली कैसी बात कर रही हो, अभी हमने बहुत आगे तक साथ चलना है, ये एंड नहीं है। मैं वो गुरान की तरफ देखती और फिर मुस्कुरा देती और जैसे को कहती ठीक कह रही हो, अभी सब ओवर नहीं हुआ। फैंग कहता है कि स्कूल रिजल्ट भी आ गया, तुम सब ने डिसाइड किया कि आगे कहाँ अप्लाई करना है। लुरान कहता है कि हम दोनों ने ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। फैंग कहते हैं तुम दोनों ने प्लान करके रखा हुआ था। जैसे कहती हो तुम अपना बताओ। वो कहता है मैं योंग यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए उधर ही हूँगा। गुरान कहने लगा कि योंग यूनिवर्सिटी तो इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी है और बहुत फेमस भी है। वो कहने लगा कि तो और क्या, कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे भी हैं। मैं दिखाते ही सूरज निकल होता है, जैसे कहती वो देखो सनराइज़। वहीं दोनों एक दूसरे को देखने लगते। उधर गुरान जिया को देखता जो सनराइज़ देख रही होती, फिर नज़र हटा लेता कि फिर जिया उसे देखने लगती और फिर नज़र हटा लेती। वहीं जैसे कहती कि हम सब के गोल्स और डायरेक्शंस हैं जिन पे हमने हार्ड वर्क करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम दोबारा सनराइज़ देखें तो आज से बहुत बेहतर इंसान बन चुके हों। वहीं गुरान जिया को देखता और फिर नज़र हटा के कहता ऐसा ही होगा। मैं जिया ऐसे देखती और फिर नज़र हटा के ज़ोर से कहती नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे हम कहेंगे बहुत अरसा हो गया मिले हुए। फिर गुरान उसे देखता ज़ोर से कहता कि आगे बढ़ो और रोशनी में कदम रखो। फिर फैंग ज़ोर से कहता कि ये सनराइज़ बहुत प्यारा है। फिर सबको खड़ा करता और सब वहाँ एंजॉय करने लगते। फिर गुरान जिया को लेटर सेंड करता है जिसमें लिखता है कि तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा और मैं भी सरप्राइज़ हूँ। तुम खुद अंदाज़ा लगोगे कि ऐसे इंसान के लिए एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल होता होगा जो लिटरेचर में बहुत बुरा हो। इसलिए हंसना मत मुझ पर। लेट मी गेस, जब तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तुम डॉम जाने की तैयारी कर रही होगी और मैं पहले ही एयरपोर्ट आ चुका हूँ। मैंने तुम में से किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं देखूंगा तुम कि वहाँ पेन रोक के कुछ सोचता और फिर लिख देता तुम सबको, तो मेरा जाने को दिल नहीं करेगा। पर तुम डिफरेंट हो, तुम स्मार्ट हो। जब वो गुस्सा होंगे तो उन सबको मेरी तरफ से काम करना। मैं सिंपल अल्फाज में ये कहूँगा कि जब मैं तुम सबसे पहली बार मिला था मैं जान गया था कि हम सब साथ चलने वाले हैं। मेरी सिक्स सेंस ने मुझे ये प्रूफ भी कर दिया था। मुझे याद है जब मिलिट्री ट्रेनिंग में हमें पनिशमेंट मिली थी, वो ट्रैश जहाँ से हमने इकट्ठे सर्च किया था, वो सनराइजेस, सनसेट्स, फायरवर्क्स और स्नो जो हमने एक साथ देखी थी, और 3 साल जो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। मैं खुश हूँ कि तुम सब मेरी लाइफ का तब हिस्सा थे। बट वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी ट्रेन जर्नी की तरह है, हर कोई अपने स्टेशन पर उतर जाएगा। फैंग ने इकोनॉमिक्स चूज़ की, तुमने जर्नलिज्म, सूजे और लुरंग आखिर को एक साथ हो गए। सब अच्छा हुआ। मैं होप करता हूँ कि जब हम फ्यूचर में दोबारा एक दूसरे को मिलें तो आज से बहुत बेहतर पाएँ। मुझे और किसी की परेशानी नहीं, मगर सोचता हूँ कि तुम जो इतनी फियरलेस दिखती हो, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी डरपोक भी हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम इस वक्त भी नर्वस होगी। तुम्हें याद है ना तब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि बाहर बहुत अंधेरा है, जब डर जाओ तो मेरा नाम लेना, मेरा नाम तुम्हें पावर देगा। जिस पर वो हंसती है और साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ता। वो मज़ीद लिखता है कि मैं होप करता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड सेफ और हैप्पी हों, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, रोज़ रात को आराम की नींद सोएं, लाइफ में सबके पास प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हों और फ्रेंडली लोगों से मिलें। बेशक हम मीलों दूर हों पर फिर भी ब्राइटली शाइन करें। बस इतना ही कहूँगा कि इतना सारा लिखना मेरे लिए आसान नहीं था। अगर इसे ज़्यादा लिखूँगा तो शायद मैं जा ही ना पाऊँ। फाइनली बस मुझे इतना कंफर्म करो कि हम दोनों जहाँ भी हों एक दूसरे के लिए हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ही रहेंगे, राइट? और ये पढ़ के कहती हाँ। मैं दिखाते कि लूरांग टेडी लेके जेजे के पास आता और कहता है कि तुम अब इसे मुझसे वापस ले रही हो। वो कहती वापस नहीं ले रही, इसको अपडेट कर रही हूँ। फिर कहती आखिरकार अब मैं तुम्हारी मिस सोसे से नहीं रही। फिर रिकॉर्ड करती कि रंगरांग को गर्लफ्रेंड पर बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे खुश रखोगे और अच्छे काम करते रहोगे। जेजे प्रीटी है, बड़े दिल की है, पॉजिटिव है और क्यूट भी है। सुजे ही वन एंड ओनली है जांग लूरांग के लिए। फिर कहती तुम ब्लश कर रहे हो। वो कहता मैं नहीं कर रहा। वो कहती साफ नज़र आ रहा है तुम ब्लश कर रहे हो। वो कहता मैं नहीं कर रहा। वो कहती मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उस पर कैमरा लगा देती कि वो टैटू को अपने फेस के आगे रख लेता। वो फिर भी उसकी वीडियो बनाने लगती और जो मुसलसल अपना फेस छुपाने लगता। फिर बैकग्राउंड में आवाज़ आती कि मैं रंगरांग से जालिस हो रही हूँ, उसकी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। और फिर कहती इस सब का क्रेडिट मुझे खुद को जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।